हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स जीके, यानी कि खेलकूद से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए 10 मिनट जीके शो रहने वाला है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू आपको मैं करवाऊँगा। और यहाँ पर मैंने ना 100 एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि कम टाइम में ना आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, और जब आप टोटल करोगे ना तो आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ने को मिलने वाला है, एक्स्ट्रा फैक्ट को जोड़कर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होंगे ना, हर एक फैक्ट जो होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है, जीएस की पीडीएफ मिल जाती है। हमारी हर महीने बेस्ट क्वालिटी की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें रहता है। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सभी की डिमांड आती थी, वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, बिल्कुल आपको ऑर्डर वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1982 में। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया था? 1982 में किया था। डिटेल में बात करेंगे। एशियाई खेल, जिसे कि एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। एशियाई खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली, भारत में। और दूसरी बार कब? 1982 में, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ पहले एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे, तो 1951 में हुए थे, वो भी भारत में ही हुआ था। और दूसरी बार भारत ने 1982 में इसका आयोजन किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? देखिए, फुटबॉल विश्व कप की यहाँ पे बात हो रही है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 1930 में। 1930 में फुटबॉल विश्व कप जो है ये शुरू हुए थे। डिटेल में बात करेंगे। फीफा विश्व कप फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 13 जुलाई 1930 को उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में हुई थी। पहला मैच 13 जुलाई 1930 को फ्रांस के मैक्सिको के बीच खेला गया था, जिसे फ्रांस ने 4-1 से जीता था। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो फीफा विश्व कप है ना, फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, 4 वर्षों में इसका आयोजन होता है। शुरुआत हुई थी इसकी 13 जुलाई 1930 को। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन भी था ना, कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। और ये जो पहला फीफा विश्व कप है कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में। फ्रांस और मैक्सिको के बीच में खेला गया था, फ्रांस इसमें विजयी रहा था। पर जो भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना साथ में, ये अपने आप में क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछ लेगा। बताओ कि जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था उसमें विजय कौन रहा था, मतलब विजयी टीम कौन सी थी? तो वो थी फ्रांस की टीम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रंगासामी कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, रंगासामी कप जो है ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, रंगासामी कप भारत की प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता है। यह राष्ट्रीय स्तर की पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है। इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए, जो वॉलीबॉल खेल है इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक लोकप्रिय सामूहिक खेल है। वॉलीबॉल भारत के 2 पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल है। आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कि भारत के किन 2 पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? आप बोलोगे नेपाल और श्रीलंका। आपको बताना चाहता हूँ, वॉलीबॉल खेल के लिए खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। एक वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर चौड़ा होता है। और अगर हम बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार का होता है ना वॉलीबॉल का ग्राउंड। ठीक है, बीच में क्या होता है?
नेट लगा होता है, ठीक है, बीच में नेट लगा होता है। तो ये क्या है, ये रहा है कि जो एक वॉलीबॉल कोर्ट होता है ना, जैसे कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, ये 18 मीटर लंबा होता है, ठीक है, मतलब इसकी लंबाई 18 मीटर होती है और चौड़ाई की बात करेंगे 9 मीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और बीच में एक जाल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 9x9 का होता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है 1930 में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। यह खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। बताना चाहता हूँ केवल 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए थे। भारत ने अब तक केवल एक बार 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह थे। और दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल जो है ना 2030 में भारत में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है इसका आयोजन किस वर्ष में हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने अब तक केवल एक बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है, जो कि 2010 में हुए थे नई दिल्ली में। और आपको ये भी बता देता हूँ कि दूसरी बार अब कब होना है, 2030 में, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है इसकी। और पूछा जाए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो मिल्खा सिंह थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शतरंज के प्यादों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी 16। शतरंज में जो प्यादे होते हैं जिसे कि हम पॉन बोलते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये 8 इस तरफ जो काले रंग के हैं और 8 इस तरफ, 16 टोटल मिला के कितने हो गए? 16। इन्हीं को हम प्यादे बोलते हैं। शतरंज के खेल में कुल कितने प्यादे होते हैं? कुल 16 प्यादे होते हैं, जिन्हें कि हम पॉन्स बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी सफ़ेद और काला, ठीक है, 8 प्यादों से खेल शुरू होता है हमेशा, जो बोर्ड के दूसरी पंक्ति पर होते हैं। दूसरी पंक्ति है ना ये वाली, ठीक है, इसी की बात हो रही है। शतरंज की बिसात पर वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को हम रैंक कहा जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शतरंज की ये जो बोर्ड होता है ना, इसे हम बिसात बोलते हैं, और इस पे जो वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को हम रैंक बोलते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना इस प्रकार का, इसको हम रैंक बोलते हैं। एक शतरंज की बिसात में 8 रैंक होते हैं, ठीक है। कितने रैंक होते हैं? 8 रैंक होते हैं। टोटल मिला के आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंक होते हैं, जिन्हें 1 से 8 तक लेबल किया जाता है। नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये आप देख रहे हो, नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक रैंक में 8 वर्ग होते हैं। मतलब जैसे कि ये एक रैंक हुआ ना, ये दूसरा रैंक हुआ, तो एक रैंक में 8 वर्ग होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, यही कह रहा है। तो इस हिसाब से पूछा जाए कि एक शतरंज की बिसात पर कुल कितने वर्ग हो गए, तो 8 बाय 8 कितने हो गए? 64 हो गए, है ना। क्योंकि देखो 1 से लेके 8 तक ये हो गया, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिए 1 से लेके 8 तक ये हो गया, ठीक है, और 8 ये इधर हो गए। जब आप दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो 8 बाई 8 कितना होगा? 64 होगा। तो यहीं पे मैंने लिखा है कि जिसमें शतरंज की बिसात में कुल 64 वर्ग होते हैं, जिनमें से 32 सफ़ेद होते हैं, अन्य 32 काले होते हैं। अगर पूछा जाए बताओ शतरंज के आविष्कार का श्रेय किनको दिया जाता है? भारत देश को दिया जाता है। ये सभी फैक्ट ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यकीन मानो आप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 90। टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम 90 ओवर खेल सकती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जिसे कि हम आईसीसी बोलते हैं, के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वह कौन सा वर्ष था जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी कि आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1909 में। अगर हम बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में?
25-26 की बात हो रही है तो जय शाह हैं जो कि भारतीय हैं। सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता हैं। सिद्धांत क्या है, मोटो क्या है आईसीसी का? अच्छाई के लिए क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो देखिए हॉकी की जो गेंद होती है, हॉकी का जो बॉल होता है उसका मानक वजन कितना होता है पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड वेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 163 ग्राम से लेके 156 ग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बीच होती है हॉकी के गेंद का स्टैंडर्ड वेट। और फ्रेंड्स हम ना हॉकी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में। पहला फैक्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे ये लिखा है कि जो बैटन कप है ये भारत में खेला जाने वाला सबसे पुराना फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसे वर्ष 1895 में स्थापित किया गया था। दूसरा फैक्ट ये है कि प्रथम हॉकी संघ का जो गठन है ना यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हुआ था 1876 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में नीदरलैंड्स के खिलाफ एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जयपाल सिंह उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ भारतीय हॉकी टीम ने, ठीक है, किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो पहली बार तो वो था नीदरलैंड्स के खिलाफ एम्स्टर्डम ओलंपिक में। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? 14.63 मीटर होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो देखिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद शहर में मोटेरा नामक स्थान पर स्थित है। इसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या बोल सकते हो मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। बताना चाहता हूँ 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीरंदाजी। लिम्बाराम जो है ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, बताओ तितास साधु ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से है, एग्जाम में पूछा गया था। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। गुरदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो किससे एफिलेटेड है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता के लिए सर्वोच्च निकाय है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे पीटी ऊषा हैं, वह इस पद पर बैठने वाली पहली महिला और पहली सक्रिय एथलीट भी हैं। सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कुल मिला के कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, सर्कुलर जोन्स की यहाँ पे बात हो रही है। टोटल मिला के 10 होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें तीरंदाजी जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप वर्ष 1973 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जो पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये कब हुई थी? 1973 में दिल्ली में। एक और फैक्ट आपको बताना चाहूँगा, कृष्णा दास पहले व्यक्ति थे जिन्हें तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे तो भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार वर्ष 1988 में ओलंपिक में भाग लिया। 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। जितने भी फैक्ट फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, आप ना गूगल सर्च कर लीजिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मतलब कहने का मतलब वही है, क्वेश्चन तो एक ही करवा रहा हूँ लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 फैक्ट चल रहे हैं आपके। वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है आपको, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें, वीडियो कैसी लगती है और आपको ये जो टॉप 50 वाला सीरीज़ है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट का चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो ना, वो भी मुझे ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे। देखिए, पहला और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, इसके कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल नहीं हुए ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1916, 1940, 1944। ठीक है, ये 3 बार। डिटेल में बात करेंगे कुछ ओलंपिक खेल से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों को 1896 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 776 ईसा पूर्व से 393 ईसा पूर्व के बीच ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम ना ओलंपिया से ओलंपिक पड़ा। ठीक है, पूछा जाएगा बताओ ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। 4 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा वर्ष 1908 में लंदन ओलंपिक में मिला, ये आपने ध्यान रखना है। भारत ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत 1900 के पेरिस ओलंपिक में की थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्क्वैश खेल से संबंधित हैं, यह आपने ध्यान रखना है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है, स्क्वैश का। स्क्वैश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आ गया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, छोटा सा काम मेरा कर सकते हो। ये लाइन जो है ना, यहाँ पे कोई भी लाइन जो चारों है, आप गूगल सर्च करके एक बार देखो कि ये क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब एक एक फैक्ट जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही डीप रिसर्च करके मैंने अपनी वीडियोस में ऐड करा हुआ है ताकि आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये आ गया कि जो स्क्वैश का आविष्कार है ना 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में। स्क्वैश के युगल खेल में प्रत्येक खेल में कितने अंकों तक खेला जाता है, 11 अंकों तक खेला जाता है। 11 अंकों तक खेला जाता है स्क्वैश के युगल खेल में प्रत्येक खेल। जोशन्ना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल, अनाका अलंकामोनी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ भारत में स्क्वैश खेल के लिए शासी निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रैली कहा जाता है। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे कहा जाता है रैली। अब हम टेबल टेनिस जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। टेबल टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड देश में हुई थी। टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई थी 2.74 मीटर। टेबल टेनिस के अन्य ऐतिहासिक नाम क्या है, गोसीमा, विफ, वेहप, पिंग पोंग। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है। आप सभी को पता है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध किस देश से है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, पुर्तगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शतरंज के खेल का नियम है कि वह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बादशाह। शतरंज के खेल में का नियम है कि वह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है, बादशाह पर, यानी कि किंग पर। देखिए जो किंग होता है, ठीक है, वो या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। मतलब कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, केवल वो एक वर्ग में ही जा सकता है, चाहे वो आगे जाए, पीछे जाए, साइड में जाए, है ना। मतलब 2 जंप नहीं मार सकता, है ना। तो ये कौन कर सकता है, सिर्फ बादशाह यानी कि द किंग। ठीक है, तो क्वेश्चन था शतरंज के खेल का नियम कि वह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है, बादशाह पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है ये शुरू हुआ था 1975 में, ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसे वेस्टइंडीज़ ने जीता था। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट था और इसे
प्रूडेंशियल विश्व कप के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें प्रत्येक टीम को 60 ओवर दिए गए थे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है ये 1975 में शुरू हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। क्लियर हो गया ना आपको? पूछा जाए बताओ पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब हुआ? 1975 में। कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। कौन जीता? वेस्ट इंडीज़ जीता। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये सभी फैक्ट अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को प्राय घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक्स और नृत्य करने रूप में वर्णित किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वरोही कुदान, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेस्टेरियन वॉल्टिंग। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये इंग्लिश वाला वर्ड ही ना हिंदी में लिख के दे देते हैं एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 में काठमांडू में। प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन हुआ था 1984 में काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1946 में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कब हुआ था? 1946 में। डिटेल में बात करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत का शीर्ष शासी निकाय है जो देश में एथलेटिक्स को बढ़ावा देता है। 1946 में स्थापित हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने वर्ष 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है फ्रांस ने। वर्ष 1900 में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? फ्रांस ने की थी। डिटेल में बात करेंगे। वर्ष 1900 के दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस फ्रांस ने की थी, जो 20 मई से 28 अक्टूबर 1900 तक विश्व मेले के हिस्से के रूप में आयोजित किए गए थे। इस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया और नॉर्मन प्रिचर्ड के रूप में भारत ने पदार्पण किया, जिन्होंने 2 रजत जीते थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि क्वेश्चन ये था कि जो दूसरा ओलंपिक हुआ था वर्ष 1900 में, उसकी मेज़बानी किसने करी थी? फ्रांस ने करी थी। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि महिलाओं ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? वर्ष 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड के रूप में भारत ने इसमें पदार्पण किया, जिन्होंने 2 रजत पदक इसमें जीते थे, यानी कि 2 सिल्वर जीते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला जो पहला देश है वो है भारत। डिटेल में बात कर लेते हैं। एशियाई खेल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था, जिसने 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया था। ये आपको क्लियर हो गया ना कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है? हमारा प्यारा भारत। पहली बार कब इसका आयोजन हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में। ये फैक्ट तो आपको क्लियर हो गया, इसमें दो चीज़ें आपको पता लग गई है ना। अब पूछा जाए कि बताओ कि 2026 का जो एशियाई खेल है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? जापान देश करेगा। ठीक है, आगे है एशियाई खेलों का आयोजन। पहला औपचारिक सुझाव 1947 में नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था, जहां भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्य गुरुदत्त सोंधी ने इस विचार का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो औपचारिक सुझाव जो है पहला वो किसने दिया था? नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। किसके द्वारा? गुरुदत्त सोंधी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शतरंज का एकमात्र ऐसा मोहरा कौन सा है जो एल आकार में किसी भी वर्ग में जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, घोड़ा, जिसे कि हम हॉर्स भी बोलते हैं। देखिए, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि जो राजा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चलो आपको मैं इसी बॉक्स में समझा देता हूँ। अगर राजा यहाँ पे है, ठीक है, तो राजा यहाँ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, पीछे की साइड भी, इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, मतलब कि वो एक वर्ग का जंप ले सकता है किसी भी साइड। ये राजा की बात हो गई। लेकिन जो शतरंज होता है ना, वो एकमात्र ऐसा मोहरा होता है जो एल आकार में चलता है। जैसे शतरंज, अगर जैसे कि यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है, वो कैसे चलेगा? ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब वो सीधा नहीं जाएगा जैसे राजा जा रहा था। अगर इधर को जाना होगा तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इधर को जाना होगा तो ऐसे जाएगा। मतलब वो एल के आकार में कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, एल शेप में कहीं पे भी जा सकता है। ये आपने ध्यान रखना है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ करवा दिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आऊँगा, हर सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ाऊँगा। मतलब जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा दूंगा ना, यकीन मानिए वो क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए वो भी आपके डन हो गए, समझ लो। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा। कहने का मतलब छोटी सी वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो की जो टाइमिंग रहेगी वो शाम को ही आपको मिलेगी ये वाली वीडियोस की, तो सारे पार्ट्स आप जरूर देखना। जीएस में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे अपना नाम के साथ किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ब्रैकेट में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, जो भी बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं सभी कमेंट को मैं लाइक और हार्ट भी करता हूँ। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।